नमस्कार, मैं हूं बबीता चौधरी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। कल हमने बात की थी जनवरी महीने के पूरे करंट के बारे में, करंट अफेयर्स के बारे में। आज हम फरवरी महीने के पूरे करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे डिटेल से, 1 फरवरी से लेकर लास्ट तक। और अगली वीडियो में हम मार्च का लेके आएंगे। इससे आपका धीरे धीरे सारा करंट तैयार हो जाएगा। आप चाहे तो इसे लिख सकते हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। गणतंत्र दिवस परेड 2024 में किसकी झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला था? तो ये मिला था संस्कृति मंत्रालय को। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने हिम तेंदुए मौजूद है? तो भारत में 718 हिम तेंदुए मौजूद है। कौन कोमोरोस देश के चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो अजाली असोमेनी। किसने कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार की कंप्यूटरीकरण परियोजना का शुभारंभ किया है? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। मैं एक सवाल को एक ही बार रीड आउट करूंगी क्योंकि ऐसे बार बार रीड आउट करने से या डिटेल से बताने से वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो हम जब 10-10 क्वेश्चंस की क्विज लेके आते हैं तो उसमें हम डिटेल से बात करते हैं, वहाँ आप देख सकते हैं। किसने कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों और सहकारी समितियों के रजिस्टर की कंप्यूटरीकरण परियोजना का शुभारंभ किया? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह किया है। हर वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस मनाया जाता है? तो 31 जनवरी को। 72वीं अखिल भारतीय पुलिस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ में किया गया? जम्मू कश्मीर में। हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया है। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय का संस्थापक और कुलपति सनातन संधू को किसके लिए मनोनीत किया गया है? राज्यसभा के लिए। भारतीय गैस कंपनी गेल ने किस देश के साथ 10 वर्षीय LNG समझौता किया है? तो UAE के साथ। BCCI ने पूर्व क्रिकेटर रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को किस सम्मान से सम्मानित किया है? कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवर अवार्ड से। फिल्मची म्यूजिक अवार्ड्स 2024 में किस अभिनेता को गोल्डन वॉइस ऑफ ईयर चुना गया है? तो यह पवन कुमार को चुना गया है। किसने श्रीहरिकोटा से एडवांस मौसम सैटेलाइट एनसेट 3DS को लॉन्च किया है? तो इसरो ने लॉन्च किया है। भारत ने वर्ष 2024-25 के लिए यूनेस्को विश्व विरासत सूची में किसको नामांकित किया है? तो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को उन्होंने विश्व विरासत के लिए नामांकित किया है। किसने भारतीय जनसंचार संस्थान को डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित किया है? तो शिक्षा मंत्रालय ने। 37वां सूरजकुंड शिल्प मेला कहाँ में आयोजित किया जाएगा? हरियाणा के फरीदाबाद में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ में भारत अमेरिका वाणिज्य मंडल के सम्मेलन में भाग लिया? तो नई दिल्ली में। पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित भारत पर्व कहाँ संपन्न किया जाएगा? यह भी नई दिल्ली में किया जाएगा। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ में किया जाएगा? तो लेह में किया जाएगा। लेह कहाँ है? कश्मीर में। किस वरिष्ठ IPS अधिकारी को उत्तर प्रदेश राज्य का नया कार्यवाहक DGP नियुक्त किया गया? तो प्रशांत कुमार को। खेलो इंडिया गेम्स 2024 में कौन सा राज्य कुल 127 पदक के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है? तो महाराष्ट्र। ISSF विश्व कप 2024 में किसने पुरुषों की एयर राइफल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता? तो ये जीता दिव्यांश सिंह पंवार ने। BCCI ने किसको तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष बनाया? तो ये बनाया जय शाह को। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद को उनके उत्कृष्ट मानवीय प्रयासों के लिए प्रतिष्ठित किस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो चैंपियंस ऑफ द चेंज अवार्ड्स हैं। हाल ही में किस तिथि को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 1 फरवरी को। किस प्रतिष्ठित इतिहासकार का निधन हो गया? R चंपक लक्ष्मी का। भारतीय वायुसेना किस तिथि को जैसलमेर के पोखरण में वायु शक्ति 2024 का महत्वपूर्ण अभ्यास संचालित करेगा? तो ये करेगा 17 फरवरी को। और कहाँ करेगा? जैसलमेर के पोखरण में। और इसका अभ्यास का नाम है वायु शक्ति। और ये किससे रिलेटेड है? या वायुसेना से ही रिलेटेड है। तो एक क्वेश्चन के साथ आपके 3-4 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। यूरोपीय संघ किसको 54 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त सहायता पैकेज देने पर सहमत हुआ? तो ये यूक्रेन को। झारखंड मुक्ति मोर्चा के किस वरिष्ठ नेता ने झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? चंपई सोरेन ने। दक्षिण भारत के दिग्गज किस अभिनेता ने अपनी राजनीतिक पार्टी तमिज़गा वेत्री कड़गम लॉन्च की है? तो ये की है थलापति विजय ने। किसने भारत को लगभग $4 अरब में 31 सशस्त्र ड्रोन
और मिसाइल भेजने की मंजूरी दी है, तो ये की है अमेरिका ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का उद्घाटन किया, तो ये नई दिल्ली में किया है। हाल ही में रूस और किस देश ने कैदियों की अदला बदली की है, तो ये यूक्रेन में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा में किसकी आधारशिला रखेंगे, तालाबीरा ताप विद्युत परियोजना की। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार कहाँ में अत्याधुनिक केंद्रीकृत GIS डाटा सेंटर स्थापित करेगी, तो ये अयोध्या में करेगी। हाल ही में किस तिथि को विश्व कैंसर दिवस 2024 मनाया गया, तो ये मनाया गया 4 फरवरी को। भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, भारत रत्न से। हाल ही में किसने नो इनक्रेडिबल ईयर्स इंडिया गवर्नमेंट्स पुस्तक का विमोचन किया है, तो उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने। किस मशहूर अभिनेता और फिल्म निर्देशक का निधन हो गया, श्री साधु मेहर का। किस राज्य में पूर्वी क्षेत्र कृषि मेला 2024 शुरू है, तो झारखंड में शुरू हुआ है। किस अभिनेता को बोट के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है, तो रणवीर सिंह को। किस देश में यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस की औपचारिक शुरुआत की गई है, फ्रांस में। हाल ही में किस पुरस्कार विजेता व मूल अमेरिकी साहित्य के दिग्गज 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, एन स्कॉट मोमाडे का निधन हो गया है, जो कि एक साहित्यिक थे और पुलित्जर पुरस्कार से विजेता भी थे। किस राज्य के AIGDF के सहयोग से एक डिजिटल डिटॉक्स पहल की गई है, कर्नाटक में। हाल ही में कौन झारखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी के अध्यक्ष बनी, तो जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। हाल ही में कब से अंतर्राष्ट्रीय विकास सप्ताह मनाया जाता है, 6 फरवरी से। किस मशहूर गायक व संगीतकार को ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो शंकर महादेवन को। सीनियर नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप में किसने गोल्ड मेडल जीता है, विनेश फोगाट ने। किसने वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पदभार संभाला है, तो लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने। कौन एल सल्वाडोर देश के दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं, तो नायब बेकुले। कौन नई देश के राष्ट्रीय बाल भवन में 2 दिवसीय उल्लास मेले का उद्घाटन करेंगे, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। विख्यात धाविका पीटी उषा को किस नाम से सम्मानित किया गया है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। किसको, जो कि एक बहुत ही बड़ी दौड़ाक थी, पीटी उषा को। ओडिशा के भुवनेश्वर में बारामुंडा ISBT का नाम किसके नाम पर रखा गया, BR अम्बेडकर के नाम पे। कौन देश डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र बना, तो ये बना है फ्रांस, जिन्होंने डिजिटल वीजा बनाना शुरू पेशकश किया। भारत के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव का कहाँ उद्घाटन हुआ है, गुजरात का कच्छ में, जो कि भारत का सबसे बड़ा फेस्टिवल थिएटर है। हाल ही में किस तिथि को सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2024 मनाया जाएगा, 8 फरवरी को। 5 दिवसीय विश्व रक्षा शो 2024 कहाँ से संपन्न हुआ, रियाद से। गुजरात सरकार ने 6वीं से 12वीं तक के पाठ्यक्रम में किसके मूल्यों को शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया है, तो श्रीमद् भागवत गीता का। और ये बहुत ही अच्छी पहल होगी। एक बार अगर ये पहल शुरू होगी तो ये सभी राज्यों में लगभग लागू कर दिया जाएगा। भारत के किस राजनयिक ने BIM साइट के महासचिव का पदभार संभाला है, तो इंद्रमणि पांडे ने। ICC टेस्ट रनिंग 2024 में किस भारतीय गेंदबाज ने शीर्ष स्थान हासिल किया है, तो जसप्रीत बुमराह ने। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत ने कितने पायदान पर है, तो भारत 38वें पायदान पर है। कौन सी कंपनी 2005 तक 20 लाख से अधिक भारतीयों को AI के कौशल में सक्षम बनाने का प्रशिक्षण देगी, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। AI क्या है, AI एक तरीके से पूरी तरीके से कृत्रिम माइंड रीड आउट है, जिससे अपन पता लगा सकते हैं कि अगला के माइंड में क्या चल रहा है। ये पुलिस वालों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल है, जिससे अपराधी को अपराध घोषित किया जाता है और निर्दोष को निर्दोष घोषित करके उसको जल्दी से फ्री कर दिया जाता है, और ये बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। दिल्ली विश्वविद्यालय के इंद्रप्रस्थ महिला कॉलेज IP कॉलेज ने क्या मनाया है, तो शताब्दी समारोह मनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस योजना का अनावरण किया है, तो प्रीत HVI विज्ञान का इन्होंने अनावरण किया है। किसने भारत के डायनोमेटिक टेक्नोलॉजीज कंपनी को विमान दरवाजे का सबसे बड़ा निर्यात ऑर्डर किया है, तो एयरबस कंपनी। भारतीय नौसेना और किसके बीच 17वीं स्टाफ वार्ता शुरू हुई है, तो फ्रांसीसी नौसेना के बीच में। नौसेना के बारे में पूछा और फ्रांसीसी नौसेना से ही इनकी 17वीं स्टाफ वार्ता शुरू हुई है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ में 4 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव विविधता का अमृत महोत्सव एक सांस्कृतिक उत्सव का राष्ट्रीय उद्घाटन किया है? तो नई दिल्ली में किया है। ये एक सांस्कृतिक उत्सव है जिस उत्सव का नाम है विविधता का अमृत महोत्सव एक सांस्कृतिक उत्सव, और ये राष्ट्रपति जी ने कहाँ से शुरू किया? नई दिल्ली से। हाल ही में किस देश ने सैफ अंडर-19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 जीती है? तो ये भारत ने जीती है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का 62वां दीक्षांत समारोह कहाँ में आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इस बार काफ़ी सारे आयोजन हो रहे हैं, तो आपको ध्यान रखने वाली बात है। या आप एक सीरीज़ देख सकते हैं जहां सारे प्रोग्राम अभी अभी नई दिल्ली में आयोजित किए जा रहे हैं, उनको आप सीक्वेंस वाइज लिख के देख सकते हैं। भारतीय राजस्व सेवा के किस को अधिकारी फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? यह है नरेंद्र कुमार यादव। हाल ही में आदि महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? यह भी दिल्ली में किया गया है। 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। हाल ही में किस तिथि को राष्ट्रीय कर्मी मुक्ति दिवस मनाया गया? 10 फरवरी 2024 को। कहाँ में 11वें विश्व सरकार सम्मेलन 2024 का आयोजन 12 फरवरी से 14 फरवरी 2024 तक किया जाएगा? तो यह है संयुक्त अरब अमीरात में। कहाँ में सुशासन महोत्सव 2024 का आयोजन किया जाएगा? तो यह भी नई दिल्ली में किया जाएगा। तो नई दिल्ली के बहुत सारे आयोजन जहाँ हुए हैं वो आ रहा है, तो आपको इससे क्रॉस करके हम जो सवाल पूछते हैं वैसे भी इससे नई दिल्ली से रिलेटेड एग्जाम्स में आ सकते हैं, तो आप एक बार इनको थोड़ा नज़र में रखना। तो कृषि वैज्ञानिक व हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को मरणोपरांत किस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो इनको भारत रत्न से। और यह 17 के आसपास की बात है। मशहूर संगीतकार प्यारेलाल शर्मा को कला में उनके योगदान के लिए किससे सम्मानित किया है? लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से। किसने नई दिल्ली में रोड टू पेरिस 2024 चैंपियनिंग क्लीनिंग स्पोर्ट्स एंड यूनाइटिंग फॉर एंटी डोपिंग सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी द्वारा, और यह भी नई दिल्ली से। विश्व पुस्तक मेला 2024 का आयोजन भी नई दिल्ली में कब किया जा रहा है? 10 फरवरी से 18 फरवरी तक। किस राज्य में तवांगचू टाइड्स इंटरनेशनल कायांगिंग चैंपियनशिप 2024 शुरू की गई है? अरुणाचल प्रदेश में। किसने ऑफिशियल स्पॉन्सर के लिए विमानन कंपनी इतिहाद एयरवेज के साथ समझौता किया है? तो चेन्नई सुपर किंग्स ने। इस वर्ष खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का शुभंकर क्या है? अष्टलक्ष्मी। कहाँ में दूसरा सरस आजीविका मेला शुरू हुआ है? जम्मू कश्मीर में। किस राज्य में 3 दिवसीय व्यापार मेला सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है? मेघालय में। हाल ही में किस तिथि को विश्व बीमार दिवस के रूप में मनाया गया है? तो यह है 11 फरवरी को। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कौन सा अभियान शुरू किया है? मास ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन। चेन्नई सुपर किंग्स ने बॉलीवुड की किस एक्ट्रेस को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो कैटरीना कैफ ने। हाल ही में कौन दुनिया की सबसे बड़ी हेलमेट उत्पादक कंपनी बनी है? तो स्टील बर्ड, जिन्होंने सबसे ज़्यादा हेलमेट बनाए हैं। किस देश के तमांग समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया? तो सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया था नेपाल ने। किसको नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है अजय कुमार चौधरी को। कहाँ में 11वें विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन 12 से 14 फरवरी 2024 तक किया जाएगा? तो संयुक्त अरब अमीरात में। हाल ही में किस तिथि को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाएगा? 2 फरवरी को। हाल ही में किसने लगातार 6 बार बजट पेश करने वाली दूसरी वित्त मंत्री बनी है? तो ये बनी है निर्मला सीतारमण। इन्होंने 6 बार बजट पेश करने वाली दूसरी वित्त मंत्री बनी है। कौन वरिष्ठ IPS अधिकारी संघ लोक सेवा आयोग के नए सदस्य बने? संजय वर्मा। याद रखना, संघ लोक सेवा यानी कि UPSC के सदस्य बने, ना कि इसके अध्यक्ष है संजय वर्मा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगले 5 वर्षों में कितने अतिरिक्त मकानों का निर्माण किया जाएगा? 2 करोड़ मकानों का। भारतीय नौसेना ने वर्ष 2024 को क्या घोषित किया गया? नौसेना असैन्य वर्ष घोषित किया है। हाल ही में कहाँ में उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक बनाया गया जाएगा? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। कहाँ में विकसित भारत संकल्प यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हुई है? हरियाणा में। कहाँ के रामबान अनारदाना को GI टैग का दर्जा मिला? जम्मू कश्मीर को। हाल ही में किस शिवसेना विधायक का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये था अनिल बाबर। कहाँ में भारत के पहले बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट का आयोजन किया जाएगा? मंगलोर में। कहाँ में दूसरा सरस आजीविका मेला शुरू हुआ? जम्मू कश्मीर में।
किस राज्य में 3 दिवसीय व्यापार मेला सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है? मेघालय में। हाल ही में किस तिथि को विश्व बीमार दिवस मनाया जाता है? 11 फरवरी को। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कौन सा अभियान शुरू किया है? मास ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन। चेन्नई सुपर किंग्स को किसने ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो बॉलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ को। हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी हेलमेट उत्पादक कंपनी बनी है स्टीलबर्ड। ये क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं थोड़े, यहाँ से देखते हैं। हाल ही में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मृग दिवस मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को। गुजरात के अहमदाबाद में किसका आयोजन किया गया? गांधीनगर प्रीमियम लीग 2024 का। हाल ही में भारत में किसके 20 वर्ष पूरे हुए हैं? तो सामुदायिक रेडियो के 20 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 75वें स्ट्रेंजा मेमोरियल मुक्केबाजी प्रतियोगिता 2024 में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो अमित पंघाल ने। हाल ही में कौन फिनलैंड के राष्ट्रपति चुने जाते हैं? अलेक्जेंडर स्टब। हाल ही में किस देश ने 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा किया है? तो कतर ने नौसैनिकों को रिहा किया जो कि भारत के थे। हाल ही में किसने नया वर्किंग लॉ बिल पेश किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। एम्स नई दिल्ली ने एम्स लिवरपूल कोलैबोरेटिव सेंटर ऑफ ट्रांसलेशन रिसर्च एंड हेड एंड नेक कैंसर के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? लिवरपूल विश्वविद्यालय। तो इसमें हैंड और नेक के कैंसर के लिए इसने समझौता किया है लिवरपूल विश्वविद्यालय के लिए नई दिल्ली से। इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ को प्रतिष्ठित किससे सम्मानित किया जाएगा? केपीपी नाबियर पुरस्कार से। हाल ही में कोलकाता के न्यू टाउन स्थित स्टेट बैंक इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप में किसका आयोजन किया जाएगा? तो रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। हाल ही में किस तिथि को बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया गया? 14 फरवरी को। विश्व की पहली हवाई टैक्सी सेवा का शुभारंभ किस देश में किया गया? दुबई में। कहाँ के अनुसंधानकर्ता ने बाल्टिक सागर में लगभग 1 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार की खोज की है? तो जर्मनी ने। किस विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया? अन्ना विश्वविद्यालय में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देहरादून में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया? तो ये किया है CDS जनरल बिपिन रावत का, जिनका अभी थोड़े दिनों पहले एक प्लेन क्रैश में देहांत हो गया था, निधन हो गया था। कहाँ में बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 शुरू हुई? मलेशिया में। हाल ही में कहाँ में रुपया कार्ड लॉन्च किया गया? संयुक्त अरब अमीरात में। अंडर-19 नेशनल स्कूल गेम मार्शल आर्ट गतका चैंपियनशिप 2024 में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो मनदीप कौर ने। 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला कहाँ में आयोजित किया गया? तो ये किया गया अपने हैदराबाद में। हाल ही में कौन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के 72वें अध्यक्ष बने हैं? तो ये बने हैं रणजीत कुमार अग्रवाल। कहाँ में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का ऑफिस स्थापित किया जाएगा? तो केंद्र यानी कि CBSE बोर्ड स्थापित किया जाएगा संयुक्त अरब अमीरात में। तो ये ऐसे क्वेश्चन जो थोड़ा हटके होते हैं, इसे आपको ध्यान में रखने की बात है कि CBSE बोर्ड का ऑफिस कहाँ स्थापित किया जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ में भारत मार्ट का शिलान्यास किया है? दुबई में। प्रथम डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ में आयोजित किया गया? गुवाहाटी, असम में। बोचनासनेवली अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण मंदिर का उद्घाटन कहाँ में किया गया? अबू धाबी में। किस राज्य के काजी नेमू फल को राज्य के राजकीय फल के रूप में मान्यता दी गई? तो असम के। और फल का नाम है काजी नेमू, जिसे राष्ट्रीय फल का दर्जा दिया गया है। वेस्ट इंडीज के किस गेंदबाज को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ यानी कि जनवरी 2024 चुना गया है? शामिर जोसेफ को। संतोष ट्रॉफी 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? अरुणाचल प्रदेश में। किसने गवर्नमेंट मार्केट प्लेस में शीर्ष स्थान हासिल किया? कोयला मंत्रालय ने। AFC एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो कतर ने। RBI के केंद्रीय निदेशक बोर्ड की 606वीं बैठक कहाँ में आयोजित की गई है? ये भी नई दिल्ली में आयोजित की गई है। किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की है? तो ये की है ओडिशा ने। ताज महोत्सव 2024 उत्तर प्रदेश के आगरा में कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 18 से 27 फरवरी तक। भारतीय वायुसेना ने कहाँ में वायु शक्ति का अभ्यास किया? जैसलमेर के पोखरण में वायु शक्ति का अभ्यास किया, और ये भी वायुसेना के लिए। किस मशहूर गीतकार व कवि को प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया? तो ये किया गया है गुलजार को। एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में किसने गोल्ड मेडल जीता है? हरमिलन बेंस ने।
ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस कहाँ की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर आएंगे? तो भारत के 60वें म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ में किया गया? जर्मनी में। हाल ही में किस चाइल्ड आर्टिस्ट का 19 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो सुहानी भटनागर का। 12वें वार्षिक यात्री समीक्षा पुरस्कार 2024 में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? हिमाचल प्रदेश को। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के अनुसंधान व नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया गया? IIT रुड़की में। 37वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ? हरियाणा के फरीदाबाद में। किस देश ने बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2026 का खिताब अपने नाम किया है? तो ये क्या है? भारत ने। किसका 12वां संस्करण विशाखापट्टनम में 19 से 27 फरवरी तक आयोजित किया गया? तो मिलन अभ्यास का। कौन सा राज्य हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस देने वाला भारत का पहला राज्य बनेगा? तो उत्तराखंड है, जहां पर इमरजेंसी सेवा के लिए एम्बुलेंस की बजाय हेलीकॉप्टर से दी जाएगी। किस संस्कृत विद्वान को प्रतिष्ठित ज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? जगतगुरु रामभद्राचार्य को। हाल ही में मुख्यमंत्रियों की लोकप्रियता रेटिंग में कौन शीर्ष स्थान पर है? तो ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। कौन भारत का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसों वाला शहर बन गया? तो दिल्ली। अमेरिका की प्रतिनिधि सभा ने कौन सा बिल पेश किया गया है? तो क्वाड बिल। हाल ही में किस तिथि को विश्व व्हेल दिवस मनाया जाता है? 18 फरवरी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के संबल में किसका शिलान्यास करेंगे? श्री कल्की धाम का। हाल ही में किस तिथि को पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 फरवरी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के संबल में किस मंदिर का शिलान्यास किया है? तो ये क्या है? श्री कल्की धाम मंदिर का। 77वें बाफ्टा अवार्ड्स 2024 ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? ओपेनहाइमर ने। किसने थल सेना के नए उप मुख्यमंत्री का पदभार संभाला? तो लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं, तो आपको ज़्यादा 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक बार आप इनको ध्यान में रख लें। हेलन पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में किस देश को शीर्ष स्थान पर रखा गया? तो फ्रांस को। किस किस बैंक के बीच अक्षय ऊर्जा परियोजना के सह वित्त पोषण के लिए समझौता किया गया है? तो इरिडा और पंजाब नेशनल बैंक के बीच। निवेश और धोखाधड़ी वाली योजनाओं पर जागरूकता फैलाने के लिए इरफा और किस बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? DBS बैंक के बीच में। भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 7वीं बैठक कहाँ में आयोजित की जाएगी? नई दिल्ली में। हाल ही में कहाँ में एक नई मेमो और DMO ट्रेन चलाई गई है? तो जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में धारा 17 हटाने के बाद में काफ़ी विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। रामजी गौड़ स्मृति स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की स्थापना कहाँ में की जाएगी? तो ये की जाएगी हैदराबाद में। किस तिथि को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो ये 21 फरवरी को। और ये तीनों राज्य एक ही दिन 3 नए राज्यों में बदल दिए गए थे। हाल ही में किस देश को राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो नेपाल ने राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाया है। किसने भारत का पहला पेरिस ओलंपिक कोटा जीता है? तो अनुष अग्रवाल ने। भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत 1300 घरों के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ हुआ है श्रीलंका से। कौन से राज्य ने अपना 38वां राज्य दिवस मनाया है? तो अरुणाचल प्रदेश ने। ये जो नए जो दिवस मनाए जाते हैं, राज्य दिवस या किसी भी प्रकार के दिवस मनाए जाते हैं, तो जिस डेट को होता है उस डेट के आसपास में, महीने भर में या 15-20 दिनों के आसपास अगर आपकी एग्जाम्स हो तो वहाँ इस टाइप के क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उसी के आसपास की जो डेट्स मेंशन होती हैं, उन्हीं के आसपास के जो दिवस होते हैं उनको आप ध्यान में रखने की कोशिश करें। बाकी जो ठीक है, अगर देख ले तो ठीक है, नहीं देखें तो भी चलेगा। हाल ही में कहाँ में केला उत्सव 2024 का आयोजन किया गया है? मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में। भौतिक शास्त्री वैज्ञानिक अदिति सेन डे को प्रतिष्ठित किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इनको किया गया है घनश्याम दास बिड़ला पुरस्कार। हाल ही में किस राज्य में PM श्री योजना का शुभारंभ किया गया है? छत्तीसगढ़ में। किसको कोटक महिंद्रा बैंक के संयुक्त प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? KVM मिनियन। किस प्रख्यात लेखक और कांग्रेस नेता को फ्रांस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लीजन डी होनोर से सम्मानित किया गया? तो शशि थरूर को। हाल ही में किस तिथि को विश्व चिंतन दिवस 2024 के रूप में मनाया जाता है? तो 22 फरवरी को। दिल्ली में किसका आयोजन 22 से 25 फरवरी तक किया जाता है? तो उर्दू हेरिटेज फेस्टिवल 2024। भारत और कौन सा देश 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने पर सहमत हुए हैं? तो ग्रीस। भारत और ग्रीस देश ने। किसने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में पुरुषों के बास्केटबॉल में गोल्ड मेडल जीता है? तो यह जीता है पंजाब विश्वविद्यालय ने। हाल ही में भारत में मिस वर्ल्ड पेजेंट
प्रतियोगिता 2024 शुरू हुई है दिल्ली से। किसने डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल की शुरुआत की है? तो ये की है यूएनओ यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने। कहाँ में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 के चौथे संस्करण का आयोजन किया गया? जम्मू कश्मीर के गुलबर्ग। भारत के किस राज्य में सबसे बड़े जनजातीय त्योहार समक्का सरक्का मेदारम जत्थारा का शुभारंभ हुआ? तो तेलंगाना में। नाम से ही पता चल रहा है उधर के ही लग रही है। किसने भारत का पहला पेरिस ओलंपिक कोटा जीता है? तो अनुज अग्रवाल ने। बॉलीवुड के किस दिग्गज अभिनेता को दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला? शाहरुख खान को। इससे पहले अमिताभ बच्चन को मिला था। तो एक दो जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, एक आने वाला और एक बीता हुआ, एक दो तीन आपको ध्यान में रखने चाहिए थोड़े बहुत। हाल ही में किस तिथि को संत गुरु रविदास की 647वीं जयंती मनाई गई? 23 फरवरी को। कहाँ की एक प्राइवेट कंपनी ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक स्पेस क्राफ्ट लैंड किया है? अमेरिका ने। कहाँ पे? चांद के दक्षिण ध्रुव पर। कहाँ में एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2024 शुरू हुई है? नई दिल्ली में। हाल ही में त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 कहाँ से शुरू हुआ? मालदीव से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तिथि को नई दिल्ली में ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो भारत टेक्स 2024 का उद्घाटन करेंगे? तो ये करेंगे 26 फरवरी को। राष्ट्रपति के द्वारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र के किस पूर्व MD व CEO को नया सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया? AS राजीव को। हाल ही में किस पूर्व लोकसभा अध्यक्ष व महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री का 86वां आयु में निधन हुआ है? तो मनोहर जोशी का। किस दिग्गज पार्श्व गायक को गण समरगारागिनी लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सुरेश वाडकर को। भारत और किस देश के बीच अभिलेखागार के क्षेत्र में सहयोग करने पर अनुमति हुई है? तो ओमान में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकसित परियोजनाओं का शुभारंभ किया? तो वाराणसी में। हाल ही में किस तिथि को विश्व शांति और समझ दिवस 2024 मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 23 फरवरी को। कहाँ में विश्व प्रसिद्ध पेंगोंग त्सो झील पर पहली फ्रोजन लेक मैराथन का आयोजन किया गया? तो ये किया गया लद्दाख जो कि कश्मीर में है। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने किसका उद्घाटन किया है? तो इन्होंने किया है आयुष समग्र कल्याण केंद्र एम्स। और किसने रोगियों के लिए प्रत्यारोपण सर्जरी बेहतर बनाने की दिशा में साझेदारी की है? IIT दिल्ली ने। भारत सरकार ने किस क्षेत्र में 100% FDI को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है अंतरिक्ष क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश राज्य ने गोंडा जिले में क्या स्थापित किया गया है? कछुआ संरक्षण रिजर्व। मध्य प्रदेश के खजुराहो में कौन सा महोत्सव मनाया गया है? तो ये खजुराहो में कौन सा? विश्व प्रसिद्ध खजुराहो नृत्य महोत्सव। खजुराहो का खजुराहो नाम से आपको याद रख जाएगा कि नृत्य महोत्सव है जो कि विश्व में प्रसिद्ध है। श्रीलंका के कोलंबो में 1 मार्च से क्या आयोजित किया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। जर्मनी के किस स्टार फुटबॉलर का 63 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये था एंड्रियास ब्रुमे। किस राज्य सरकार ने बैगलेस स्कूल की पहल की है? तो ये की है मध्य प्रदेश में। ये स्कूल में बच्चों को बिना बैग के बुलाएंगे और उनकी बुक्स वगैरह स्कूल में ही रख लेंगे। बिना बैग के मतलब ये नहीं है कि आप बिना बैग के स्कूल जाके क्या करोगे। हाल ही में किसने अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया? तो रक्षा सुरक्षा कोर ने अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया है। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति मोसेफ मरजोकी को 8 वर्ष की कारावास की सजा हुई है? तो ट्यूनीशिया। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में कौन सा पर्व मनाया गया? अट्टुकुल पोंगल पर्व। स्पेन के बार्सिलोना में किसका आयोजन शुरू हुआ है? मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुंबई में किसके एक अत्याधुनिक परिसर का उद्घाटन किया है? तो बिट्स पिलानी का। NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की पहली सौर परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो राजस्थान में। हाल ही में किस फिल्म अभिनेता का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो कुमार साहनी का। राजस्थान के जैसलमेर में कौन सा पर्व मनाया गया है? तो राजस्थान का जैसलमेर डेजर्ट है तो यहाँ डेजर्ट फेस्टिवल 2024 मनाया गया। किसको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा श्रेणी फर्स्ट का दर्जा दिया गया है? तो बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में देश के सबसे लंबे केबल पुल सुदर्शन पुल का उद्घाटन किया है? तो गुजरात में किया है। और सुदर्शन झील भी गुजरात में ही है। हाल ही में किस तिथि को केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस 2024 मनाया गया? तो ये 24 फरवरी 2024 को मनाया गया। भारत की सबसे बड़ी रक्षा उपकरण प्रदर्शनी कहाँ में शुरू की गई? पुणे के पास मौसी में। कहाँ में महाबीज 2024 का आयोजन 24 से 25 फरवरी तक किया गया? तो दुबई में। भारत और किस देश के बीच वाणिज्य दूत स्तर का 11वां द्विपक्षीय संवाद हुआ है? तो ये हुआ है अमेरिका में।
किस मशहूर अभिनेता को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? अशोक सर्राफ को। कहाँ में राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य भारत सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया? दिल्ली में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ में वित्तीय स्थिरता व विकास परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की है? तो इन्होंने की है नई दिल्ली में। किसको टाइम्स मैगजीन में पर्सन ऑफ द ईयर में जगह मिली है? तो भारतीय मूल की लीना नायर को। हाल ही में किस सरकार ने मुस्लिम विवाह व तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को समाप्त कर दिया है? तो इन्होंने असम ने इसको समाप्त कर दिया है, क्योंकि तलाक पंजीकरण के अकॉर्डिंग 3 बार अगर मुस्लिम महिला या पुरुष तलाक बोल देता तो उसका तलाक माना जाता था, इसीलिए इसको समाप्त कर दिया गया है। हाल ही में किस तिथि को विश्व एनजीओ दिवस 2024 मनाया जाता है? तो 27 फरवरी को। विश्व व्यापार संगठन WTO का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ में शुरू होगा? अबू धाबी में। कनाडा में गुड फेलो क्लासिकल पियासिया चैलेंजर टूर का खिताब किस भारतीय सीक्वेंस खिलाड़ी ने जीता? तो अभय सिंह ने। हाल ही में किस मशहूर गजल गायक का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया? पंकज उधास का। किस देश में सेफ अंडर 16 महिला चैंपियनशिप का आयोजन किया गया? नेपाल में। हाल ही में कौन भारत में पाकिस्तान देश के नए उच्चायुक्त बने हैं? तो शाद अहमद वाराइज। हाल ही में किसने BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2024 में गोल्ड मेडल जीता है? तो यह जीता है सुहास एलवाई ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस योजना के तहत 554 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी है? तो यह रखी है अमृत भारत स्टेशन योजना। किस प्रतिष्ठित भारतीय अर्थशास्त्री को विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इनको किया गया है गीता बत्रा को। हरियाणा राज्य सरकार ने स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया? तो इन्होंने किया है सवेरा। सवेरा किससे संबंधित है? स्तन कैंसर से, जो कि आपको पता होगा लेडीज में होती है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्पेस पोर्ट कहाँ में बनाया जाएगा? तमिलनाडु के थुथुकुंडी जिले के कुलशेखरपट्टिनम में। किस तिथि को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है? 28 फरवरी को। भारतीय अमेरिकी मूल के किस कंप्यूटर इंजीनियरिंग और प्रोफेसर के टेक्सास के सर्वोच्च अकादमिक पुरस्कार एथिड व पीटर्स ओ डोलेन से सम्मानित किया गया है? तो अशोक वीर राघवन को। हाल ही में समाजवादी पार्टी के किस सांसद का 94 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? शफीकुर रहमान बर्फ का। निधन बहुत हो रहे हैं। कौन पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी? मरियम नवाज। हाल ही में किसने उत्तर प्रदेश के कानपुर में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स लॉन्च किया है? तो ये क्या है? अदानी ग्रुप ने। ऑयल इंडिया लिमिटेड कहाँ में अपना पहला वैश्विक सहयोग रोड शो स्थापित करेगा? अबू धाबी में। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने किसकी शुरुआत की है? इन्होंने की है राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन की। कहाँ में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है अल्जीरिया में। कहाँ में भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना का अनावरण किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? अल्जीरिया में। अब हम बात करते हैं कि ये हमारा फरवरी महीने का करंट अफेयर्स का जो चैप्टर है वो पूरा हो चुका है। अगली वीडियो में हम लाएंगे मार्च के पूरे 30 दिनों का करंट अफेयर्स, और ज़्यादा डिटेल पे हम हर क्विज़ पे हर क्वेश्चन पे बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इससे वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो इसी तरीके की और वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।